और मेघालय नहीं पढ़ा तो छूट दें तो न तो छोटू राम जी पढ़ता न बलदेव राम न कोई अम्बेडकर, कोई नहीं बारी को नहीं स्कूल में हो ही नहीं सकता। वो आप हुई को नहीं स्कूल चल आज जो भी कांजी स्कूल कन फिर हो जो देखे मीन बड़ा नहीं बड़ा मतलब इतो जद को तो मेघालय की मेहरबानी। मेघालय दो चीजें घड़े, एक तो कानून बनाया दियो, इंडियन पीनल कोड मेघालय ने बनाया। उदारवादी व्यक्ति था, उसने भारतीय समाज का अध्ययन किया और कहा कि यहाँ तो बहुत ऊंच नीचे है और बहुत ही कानून ही गलत है। ब्राह्मण चाहे की करे मीनंग मारे तो क्या है, तो मोक्ष करियो है यार दूसरू की करता है दंड ना दंडी को नहीं की मतलब दंड विधान भी शास्त्र अलग जाति वाइज होता वो सीधे भी वर्दी हो क्यों चोरी करी जाए जाति की जीव दंड बराबर। तो इंडियन पीनल कोड और आप पढ़ाई की छूट मेघालय करी तो सतुराम जी नहीं समझ में आए कि हो रहा अंग्रेजा बीच कालूड़ा घड़ा खतरनाक हो जी क्यों बस ना अंग्रेजा चिप्यूड रहते लोग कहते अंग्रेजा को पिट्टू है बेटो। सर छोटूराम की उपाधि दी तो क्या पिट्टू है क्यों। साइमन कमीशन आई और सन 27 में पटोला साइमन कमीशन को विरोध करियो लाला लाजपत राय भगत सिंह जी भी खिलाफ में है क्यों लाला लाजपत राय का पक्का चला मीन टाइम ताई भगत सिंह बाद में ठा पड़ी क्यों मामलो गड़बड़े बाद में भगत सिंह के खिलाफ हुई बहने बामणा पिन टाइम भगत बांका भगता तो बे विरोध करियो गांधी जी भी विरोध में सर छोटूराम लाहौर के महीने साइमन कमीशन को स्वागत करियो। स्वागत कमेटी का चेयरपर्सन है क्यों साइमन कमीशन बहुत बढ़िया आया भारत में, वो भारत की लोगों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए आया था कि भारत में वास्तु की फैक्चुअल रिपोर्ट देनी है अंग्रेजों को ले जाकर भारत में। अम्बेडकर साथ या दोनों लाहौर में सर छोटूराम और अम्बेडकर साथ या लाहौर अम्बेडकर हाँ लाहौर में साथ अम्बेडकर ने बंबई में स्वागत किया था, दोनों ने अलग अलग जगह। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो बंबई में साइमन कमीशन का जब पहले उतरा था वहां तो वही स्वागत किया उसका, फिर छोटू राम जी ने लाहौर में उसका स्वागत किया। ये लोग साथ में थे। साइमन कमीशन हमारे पक्ष में आया था इसलिए पूरे देश में उसका विरोध हुआ सबसे ज्यादा, क्योंकि वो हमारी भलाई का चिंतन करने के लिए आया था कि यहाँ इतनी क्या गड़बड़ है, कितना भेदभाव है, कितनी ऊंच नीच है, कितनी गड़बड़ है, क्या लोगों के साथ हो रहा है शोषण, इस चीजों को देखना चाहता था। तो इनको तकलीफ वो कमीशन हमारे लिए ही आया था और सर छोटू राम जी उस समय तक परिपक्व हो गए थे। 29 में तो उन्होंने खुला किया कि हम अंग्रेज को नहीं निकालना चाहते, वो बनियों से तो काले बनी खड़ा है। उन्होंने रोहतक में कहीं भाषण दिया था, उन्होंने कहा कि रोहतक में 1929 में भाषण दिया कि हम गोरे बनियों का शासन बदलकर काले बनियों का शासन नहीं चाहते, क्योंकि काला लोग उन्होंने कहा कि गोरे लोग तो फिर भी गोरे की पहचान तो होती है, काले तो हमारे जैसे ही दिखते हैं, ये तो हमारे साथ बहुत ज्यादा है। और काले खराब भी ज्यादा थे, काले लोग तो दूसरे प्रकृति के थे। आज भी हमारे देश के लोगों को न्याय नहीं माना जाता क्योंकि यहाँ जाति के एंगल से देखते हैं, मनुष्य को मनुष्य, मानवता, ये चीजें हमारे देश में आज भी छोटी पड़ रही है। तो मैं एक दो चीजों का सर छोटूराम ने कहा जाति के पक्ष में नहीं थे, हालांकि वो जाट उनके साथ ज्यादा जुड़े। बलदेव राम जी भी देखो किसान छात्रावास, आज अब तो शायद नागौर की किसान छात्रावास है जिसमें सभी जाति के बच्चों को छूट है। यहाँ पहले शेड्यूल कास्ट भी पढ़ती थी, राजपूत पढ़ते थे और ब्राह्मण बनिए तो हमारे साथ भी पढ़ते थे, हम पढ़ते थे उस समय भी। खाइंदे क्यों ब्राह्मण तो हाँ हमने बेड़ा नाई दर्जी सब। बाद में राजपूता की अमर छात्रावास अलग बन गई, शेड्यूल कास्ट की फ्री हुई इनकी सरकार की तरफ समाज कल्याण की, जब शेड्यूल कास्ट खड़ा हटू निकल गया। तो ये लोग तो सोच बिल्कुल अलग। उन्होंने कहा कि पलवल से लेकर पेशावर तक हड़प की मूठ देने वाला मेरा परिवार का व्यक्ति है, मेरा बेटा है, मेरे बेटे के समान है। पलवल है दिल्ली के पास, पलवल ही लगा, पलवल से पेशावर, पेशावर से अफगानिस्तान की सीमा के पास है। तो वहां तक जो भी हड़की मूठ पर हाथ देता है वो मेरा परिवार का व्यक्ति है। तो मैं कई बार क्या करूं, मैं कि यार आप त्योहार मनावा आकड़ाई मनावा त्योहार तो आमने खिलाफ आमने गड़बड़ी आप हाथ गड़बड़ करने का त्योहार है। आप एक दिन ला पिरान 24 नवंबर का आमने टाबरा नहीं था पड़ी, आज आमने त्योहार है भाई, आज ला पिरान लो, खीर कर लो, 17 जनवरी का रांधना बलदेव राम जी उदी ने, ताकि बच्चा नहीं ध्यान पड़े, अगला नहीं ठा पड़े। अब आने उत्सव की तरह अब मैं तो कल 2-3-4 दिन जोधपुर मौजूद कोशिश करे बटाए ना कोई करे तो आयोजन और जाट होनी मैं क्यों हलो बटी हाला हमने गई
जब मैंने उनको कहा भाई सर छोटू राम जी को बलदेव राम जी लाए थे जोधपुर में, आइकन आ छोटू राम जी आमने किसान वास्ते अटका लोगों ने तो थाई को नहीं तो बलदेव राम जी ने थोड़ा जानता। पहली 34 के महीने सर छोटू राम ने सिक्कर में लाया, बहुत बड़ो आयोजन करियो, क्या सोमन तो घी लाइयो, होम करियो, होम तो बस आर्य समाज जो सिक्कर शेखावाटी तो पूरी आर्य समाज में दीक्षित थी, हरियाणा भी लाइयो तो बे करियो बस उनको भी करियो कर लियो, पण हाथी छोटू राम को जो बटा झगड़ा ना पर आखिर में एवढे पुलिस नहीं बेटा नो हाथी मात क्यों जाड़ता हाथी मात बैठे छूट मिले को नहीं क्यों मना कर दी हेउट बामण में बैठे क्यों किताब दे हाथ में वो जुलसो तो कल कर काटी बात ने ताक्यूड़ी बात ने क्यों पाती पड़े क्यों काटन तो कौन काटन दे अटे जो बलदेव राम जी का यहाँ अंग्रेजों के साथ था और दरबार के भी साथ था। ठाकराओं तो खिलाफ है, जागीरदारों तो पर दरबार का खास आदमी है, क्यों जागीरदार दरबार के खिलाफ षड्यंत्र रचता, जगह जगह दरबार के खिलाफ गड़बड़ियां करता। जन बलदेव राम जी ने काम हूँ दियो जोधपुर दरबार उमेर सिंह के डाकू जीता, डाकू कहीं जागीरदार घरे रहता आतना बकरा बाढ़ता और गाँव में लूट जाता, भाणिया ने भी लूटता, भाणिया बामण भी नाराज आप जागीरदारों वे भी बलदेव राम जी गाता है, किसान छात्रावास वगैरह में सहयोग देता छोटो मोटो, भाणिया बामण जता भी है ना, क्योंकि बिन टाइम ठाकरा के कने गुंडा रहता ए ऊंटिया लिया आवता गड ऊंटो जगह में रहता और आगे जाता रहता, माल लूट लाता रहता पकड़ा देता एड़ो धंधो तो दस डाकुओं को उन्मूलन करने को काम बलदेव राम जी ने हुचुड़ो और दरबार के बे खास हुई गए। सन 43 में अप्रैल 43 में 44 में तो छोटू राम जी गया प्रसाद 9 जनवरी 43 का अगर आजादी का टाइम होता ना तो संविधान में भी बेड़ा पड़ जाता। अंबेडकर फिर यही फिर अंबेडकर ने बड़ी मुश्किल संविधान सभा में आन दियो, हेड बांग्लादेश में जाए चुनाव जीत्यो, बट कलकत्ता बंगाल का एरिया में मुसलमान हल्ला ले परो जीता जी, बाकी तो पूरा देश में घेराबंदी कर दी क्यों अंबेडकर बेड़ो बड़ी जिलो बड़ी। तो सर छोटू राम तो पाकिस्तान में प्रभाव हो, मुसलमाना में तो बहुत ही प्रभाव है, जिन्ना इन्ना की कोनी अभी टाइम सर छोटू राम जीवता देते तो क्यों मुसलमान भी ज्यादातर जाटिया बटे तो ए भी अंबेडकर जनता आमणी भी में संविधान सभा में चुनाव हो रहा है चुनी ज रहा हां चुनी ज रहा सदस्य चुनी जाए इलाका है अलग अलग इलाका चुनी जाए अंबेडकर जाए पर बटू चुनी जाए जो सरकारें थी ना और जो चुनाव में कौन आपनी तो चुनाव में आई स्थिति सन 57 का चुनाव तय जाटा हूँ वोट दे कम जाई तो जका में राजपूत गांव में नहीं हो बेजार तो पूरा ही जनता गांव में राजपूत स्कूल में जाए बैठ जाते के प्लाहिंग बैठो है दर पास आ जनता दरलाल तो ना भी सबको मत का पूरा राजपूत जीतिया एमएलए झगड़ा ही हरु बलदेव राम जी हरिया खुद एमएलए चुनाव तो राजपूता उठे रहो भेजा जक्का गांव में राजपूत नहीं आता वोट देने जाता और मैं एक बार तो घना दौरा आने जो आठ अपाव गलिया वोट देना आऊं जाई तो कोन डर लाग तो ना भी और प्रजातंत्र आई को तो घणी घना दिन नहीं गड़बड़ खड़ो ही कोन हुई तो एम सिंह जी ने मान के था के संसद को बताओ जना मैं चुनाव में फॉर्म भरती हूं फॉर्म भरियो तो मारे वोट आएगा 8000 लोग नागौर 8000 वोट आया ना हकू यू क्यों भेजू लोग सांसा ने दे दिया क्यों जाट बैठो है क्यों वोट आए जरा नाथुराम जी टिकट की दावेदारी करी जो टिकट मिल को नहीं ठीक अरे देश के डेर जीता थे बंगाल में आया है अपन एमएलए बनने को क्या तो उड़िया रही कोनी क्यों नहीं तो कोई चिपड़ी कने ऊंचे कोई एमएलए कद बनी थे की समान ही कोनी और इतना लागता ही कोनी एमएलए जो आज शेड्यूल कास्ट की सीटा नहीं आई तेरे बम भी हरपंच बने जेड़ा लागता कहीं काम में जो अपन लागता ही कोनी एमएलए बने जेड़ा टोटल भाणिया जीता की और सार जो भाणिया के अपन हता मथुरादास माथुर का हता मथुरादास माथुर तो आंदोलन में हता अभी टाइम डाबड़ा गांड में तलवार की लागी मथुरादास माथुर के और कृष्णलाल शाह और नामा को एमएलए जको भी बलदेव राम जी का हता है आज में भाणिया तो कहीं आता है क्यों जागीरदारों तकलीफ भी तो छोटू राम जी ने लाया अप्रैल के महीने अटे जोधपुर अटे बूढ़िया तई करता पहली मैं छोटो हो जना बूढ़ा घना है जगह आदमी कहता मेड़ो बहुत मोटो हुई कि पानी कोने आता ही जोधपुर में बीच बना कहीं शाम कह रहा पहली जोधपुर की सब मोटी मीटिंग की और अटू गाँव में थे सांभरता ही रेल चलती जगह तो रेल में गया पर अपन अटू पाड़ा ही किया अटू खींवसुर बदला खींवसुर दिलार पाड़ा गया अटू नागौर मुंडवाड़ा तो रेल ही आके तो पण रेल ही कोनी क्यों पहली रेल नहीं है जटे पाड़ा ही जाम था जोधपुर
क्यों सर एक मोटर बेंती भाड़ो घणो लेती कोयला चलती क्यों सुन जोधपुर क्यों सुर ताई आती क्यों सुन पाती जोधपुर जाती हड़की कोनी जो बात कूद तिकड़ी ताव छड़ जंतु देख एड़ी एक मोटर उनती कोयला चलती नागौर के रेल पहली बाप यूटी कस तो बे रेल हूं आया बे तो यूं कर भेड़ो मान को कल्डू हुई भेड़ो हुई और बटे जोधपुर का दीवान जोधपुर का दरबार उमेर सिंह जी बलदेव राम जी सर छोटू राम कुर्सियां मत बैठा बराबर क्यों लोगों की बात मई कोनी मन में जाट बेग आपा कणवैया डरता है गांव बाम भी डरता क्योंकि राज की छड़ी होती कणवैया को नाम लेंदा तो शेरू छूट जातो जगम जागे ठाकर तो नाम मोटू तो दरबार के कन बैठा है पढ़ाई करे जना आप दूसरे का बड़े कन बैठे लोगां काई समझ आई गयूं लोगां बात यूं हजम क्यों और दरबार क्यों छोटू राम जी क्यों आए तो हमारा आप मान रखने के लिए हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप भूमि बंदोबस्त करवाओ मारवाड़ का भूमि बंदोबस्त अब अपन ठाकुर ने जमीन को नाप करानो खेता को कितना मोटा है कहीं साइज है की तो भी मैं भूमि बंदोबस्त को ठाकर विरोध करियो सब जगह और छोटू राम जी ने अंकारो बढ़ लियो दरबार कि भूमि बंदोबस्त हुई ताकि और किसान सभा भी की सहयोग की बातें करी यूं करे बात कह काम जो नहीं कुछ दूसरा गांव का क्या फलाना गांव आज भी बढ़ जाता नरेगा ऐसा कहीं बात अरे क्यों तो दरबार बाप जी के बराबर घाट को बैठो बड़ा भाई को मोटो लेतो छोटू राम आना ओटो बड़ी ओटो अब कहवे मोड़ी को खाती बिंग ने कोई पानी हो गई उंदू और बलदेव राम जी फिर कहता लाटा लटाओ मती जाट राज रियो ही कोनी को हाँ तो दान खेता घरे ले जाओ राज अंग्रेजा को है ही कोनी जागीरदारा को है अंग्रेज को राज बन गो दिल्ली में जो आपने खेत थाका ही है था पाओ और खाओ पण दोगन डर लाग तो कणवैया हूं ठाकरा हूं कुछ लाटा घर में क्यों गाली जे समझ में को नाती तो क्या मोड़ी खाती वो एक पुड़चू हो कोई पानो भाई कणवैया यार आडा फिरिया गाइडियांगे जन वो पुड़चू बताए कि बलदेव राम जी पट्टू लिख थी बने अबे कणवैया इन पड़ कणवैया तो आगा गए फिर मैं लाटा ले घर बढ़ गया कोई पानी हो कोई वो पकड़ाई हो मतलब ये साहब को और कह तो आगे आगा जागीरदारा कहनो माननो बंद कर दो था आजाद पण आपन की हिम्मत ही कौन पड़ती ए तो छोटू राम जी 43 में आया जना और का सा बल्लो यो खुलियो नहीं था बलदेव राम जी की मीटिंग के महीने पानी कौन ले जाई तो गांव में आ जाता तो पानी की सरी ले जाता तो रावड़ा में रिमांड हूं तो तू है तो पानी ले गोट ये हिसाब का भाषण होता ना तो अपूटा बेटा होता क्या घना आदमी मन बताता बोझा कि अपूटा बैठ जाता पूछता तू भाषण होने आ गई कि नहीं सा हूं तू यहीं बैठो कांटो काटे और यहीं बैठो और मारे जीव दोरो तू बैठो बेटे का दूर मुंडू बंद करता ही कौन मुंडू करे जना तो बे पाछो काम नहीं ठोकता कि भाषण होनो दिए हिसाब का और बलदेव राम जी अंता जन पे पहली कहीं करता ऊपर गड्ढ के माथे कोट तो नहीं गमे तलवारा घसता बंदूका ऊंची करता कहता आज गधेड़ को पापू काटते हैं जने जाता हम झाट बेड़ा ऊपर क्यों अपना जाऊ हम बनू आई जाए अड्डा फिरता का भालो मती मारना आज क्यों छो थाने होच को नहीं अरे क्या माँ था गया पर तो मांकू कहीं हुई तो बे ना क्यों कहते था हो जाते नहीं मांकू हुई कहीं पान कोई बोट कौन लेना जागृति के वार से फिर और बंदूका गया हम ही साथी और बलदेव राम जी आंता झुके बे हगलाई गढ़ में तो हेटा उतर चापड़ बे ज्यादा बे निकले पर क्या करा कर बाहर निकल तो बोलता ही कौन हरसोड़ा मार नाने रो बेटा का हरदीन राम जी सेंगवा का था मानी जुड़ा पोज में रिउड़ा पुराना टाइम का और बलदेव राम जी का खास आदमी हमारा हरदीन राम जी कहता कि मैं नौका बलदेव राम जी माँ झीपड़ी में नौका जावा तेरा मैं बलदेव राम जी मैं क्यों ये साहब एक हमसार बताए तू थाने बता अपा हल्ला था क्यों कहीं क्यों चांदा पट्टी पूरी भेड़ी हुई है गढ़ में और आज हमलो हुई अपा क्यों डर लागे जना आप हेठा उतर जाओ क्यों नहीं अब आप रो जो मारू रे तो हाथी हरदीन जी हेंगो हाथी री हटुड़ा गार नौका चांदा क्या गढ़ के महीने गढ़ के हम ही जाए प्रार बलदेव राम जी गाड़ी रोक नीचे एक पग नीचे रखी तो नौका ठाकुर खुद सैल्यूट लगाए दी क्यों दरबार का यही जी है ना वो पाको तो आव ताई वो अंश निकल जाए तो हगड़ो के बलदेव राम जी ने दे ताई आगो पावर निकल जाए तो हगड़ो डर लागतो ना कि राज को पावर हो गने तो ये तो दरबार कह रहा के तो
छोटू राम जी, बलदेव राम जी, अंबेडकर हगड़ा ही आगे अंग्रेज आगे आगे चिपड़ा रिया क्यों ए रही ना जने आपा थोड़ो ठीक हुई भेगो कहे कि घणो भेगो तुझे आजादी मिल जाती ना तो आपा तो अबारी हालत खराब रहती बन बाग रही जो कांकड़ में फिरता थोड़ी मोड़ी मिली ना जरा आपा हाउल हुई गया थोड़ा क्यों ए घना दौरा मारता आपने दुष्टांगन आ जाए तो राज पूरी पता कहीं छोड़े तो मैं कहूँ कि भाई एक तो आपा इन थांबी याद रहे तो घरे क्या हो भाई 24 नवंबर है तो दा पी खीर की बनाए दो अपन राबरा ने लुगे ने छोइया ने हगला नहीं ठा पड़ जाए कहीं है कि छोटू राम कहीं है छोटू राम जी की भी बात कर ले और कर ले आ बात ही अपन वास्ते भी तो करियो तो अपन इन त्योहार मनाए लो घणो खर्चो नहीं करियो नुआ गापा नहीं लाओ तो फटाका नहीं छोड़ो तो दिया नहीं बालो तो कम से कम ला पी खीर की थोड़ो अलग कर अब न्यू ईयर मनाऊंगा नरे हैप्पी बर्थडे मनाऊंगा तो बलदेव राम जी की जयंती छोटू राम जी की रखी की आप और घर में घना त्योहार मनाओ आके अगर पृष्ठभूमि में जावा त्योहार तो आमने खिलाफ जो षड्यंत्र में जीत्या ना बामण लोग बाणिया लोग की याद में मना रही यार आपा बिंग पांग लाल मना रही है गण करा तो आमने खिलाफ वाला त्योहार मनावा और पक्ष जाना आप मना ही नहीं रही अटो करियो बहुत ही बढ़िया है मैं कमेटी ने बहुत धन्यवाद दूँ कि आप आयोजन करियो और बात चला है मैं जोधपुर रहूँ 4-6 महीने में रिटायर हुई को बटी रहूँ जना मैं क्यों आपा कहीं नागो राज जो आज बटी हता ही कर ले मीन कहूँ आपा हता ही हुई की मैं तो शादी का कार्ड में बलदेव राम जी की छोटू राम जी की गणेश छपाऊ कहीं काटा गणेश सरस्वती पढ़ाई तो लोड मेकल थी लोड मेकाले को तो अपन त्योहार मनाना चाहिए लोड मेकाले का दीवड़ा दिन ने हगड़ाई मैं नहीं तो बलदेव राम जी पढ़ता न छोटू राम जी पढ़ता अपन फाइट जाती हो क्योंकि नौकरियां करता कट कौन पढ़न कौन दें तो आ लोगों ने जगह नहीं याद करना चाहिए बाना अपन याद कराना और तो सरकारी नौकरी के बारे में एक मुजफ्फरनगर की जाट कॉलेज के मैंने मुजफ्फरनगर में जाट कॉलेज है बट कोई कार्यक्रम हो बड़ो तो बेटा कलेक्टर ने आमंत्रित करियो कलेक्टर भी मीटिंग को अध्यक्षता करियो वो कलेक्टर की और सरकारी नौकरियां मैं कुछ नहीं पढ़ा है सरकारी नौकरियां नहीं करनी चाहिए सर छोटू राम फटके बिन भीतर होगी कि रुक सरकारी नौकरी करेंगे सरकारी नौकरी शासन प्रशासन में हिस्सा मिलता है हमारा दखल होता है वहां पर अपन पाना की ठाकन पड़े लोग कट फाइल खेड़ी है बढ़िया दिन ओड़ो उठा पड़ी है क्यों की मानत पड़ता दिन कि मैं बीए फाइनल को स्टेटिक्स को पेपर दे बाहर बैठे बेटा मिला हुआ पेपर ने मैं तो बीए प्राइवेट ही करी ये खेती कर तो हल कर तो लोग ढाई को पटीड़ो भी है कहीं 2 पेरियां फिर तो बट 2-3 भेड़ा ये क्यों बीएड में टेस्ट शुरू हुई को मैं क्यों बीएड हुए कहीं है क्यों मार्क्स कहीं थे नहीं मैं क्यों असली वे नकली वे बाबूड़ा क्यों असली वे टेस्ट हुई को जरा दूंगा बोल दे मुझको ठीक बन के टेस्ट में दान को नहीं दूंगा बीएड हुए कहीं बाबा कराई मैं क्यों एसटी में मार्क्स नहीं बीएड वेर 2 इंक्रीमेंट बता मिले हम मैं क्या बीएड हुए पर मैं और को यार पूछ बीएड असली ट्रेनिंग है क्या की बात बड़ा रिपोर्ट मैं तो राजस्थान में टॉपर में आई गो टेस्ट में तो मेंटल एबिलिटी हमारी बहुत तेज थी अगर बेरोजगार गांव का लोग आया बट मिलने देखने की वाले खड़े देखो आदमी वाला नंबर आएगा नो कहीं क्यों ठीक आएगा 500 की लाओ मिला के यार फिर माता बड़ी क्यों बाल के लग रखा दाग लिया क्यों थाने पढ़े हो कॉलेज में अरबी का नंबर है मार का मेंटल एबिलिटी बहुत हाई लेवल की मत ही गाइडेंस वगैरह में कोई गाइडेंस वगैरह हो को नहीं मार जो नहीं तो ही खुद की घर की दिन बाकी कर लिया बारह आया लो क्यों पेपर कहना हुई मैं क्यों टॉप हुई मैं बेगो ही निकल कर 2 घंटा हुई 2 तो 3 घंटा हुई निकल यार रोब है मन में कि मन की मेंटल एबिलिटी क्या हुई क्यों मैं क्यों बहुत बढ़िया हुई मेंटल एबिलिटी तो है कि हम चारों सब्जेक्ट पास करना जरूरी को नहीं है माइंड नंबर मतलब करिए तो कहीं गलत है तो माइंड बढ़ गया नंबर ठीक थैंक यू क्रांतिकारी विचारक है ये क्रांतिकारी विचारक श्री राम जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई
वाकरोध आप इनके नंबर ले लो, इनका यूट्यूब पे चैनल है। जब भी आपको समय मिले तो बेकार की और व्यर्थ बातें करने से अच्छा है कि आप इनको सुनो। बहुत बारीकी से हर चीज सुनाते हैं। अब देखो सीधी सी बात है, छोटी सी बात है कि गांव से उठ करके मेंटल एबिलिटी का पेपर दिया, 2.25 घंटे में बाहर निकल गए, और दूसरे ये सोच रहे हैं कि इनकी क्या समझ में आएगा। तो इनकी बौद्धिक क्षमता जो है ना, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और ये एक उदाहरण है। पहले मैं भी इनको नहीं जानता था, बाजार में मेरे को किसी ने बताया इनको जानते हो, मैंने कहा इनको तो नहीं जानते। तो कह रहे यार वो तो समाज को तो इंटेलिजेंट आदमी मैं ही इनका का पानी भरा थे जानो ही को नहीं, हमको जानू पड़। तो आप ही जो है ना ऐसे आदमी को जानो जो आपके समाज के बहुत इंटेलिजेंट हैं, जिन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा है। और आपका समाज नहीं, दूसरे लोग भी जो है ना इनसे बात करते हुए, मिथ्या बात करते हुए कतराते हैं। इनके सामने कोई बात करेगा तो सही सही करेगा, मिथ्या बात करेगा, क्योंकि इनके पास में हर चीज का जवाब काट है। बहुत अच्छी चीजें आपको बताई, उलेवा के बारे में बताई, और पुराने समय में क्या होता था, कैसे होता था, ये बातें पहले भी बताई आपको कि अब तो आपके सामने वो चुनौतियां नहीं है जो पहले हुआ करती थी। पहले तो बहुत भारी चुनौती थी, आपको विश्वास भी नहीं होगा, मतलब इन चीजों का आपको विश्वास भी नहीं होगा कि वोट देने का हक जो है वो नहीं दिया जा रहा था, कैसी परिस्थितियां बनी। उसके अलावा स्कूल में पढ़ने का जो है वो इनको हक आपको नहीं दिया गया, बाहर बिठाते थे, पास में नहीं। ये तो 100 साल पहले की बात है, बहुत पहले की बात नहीं कर रहे हैं। और आजादी के बाद तक भी ये स्थिति थी कि गांव के लोग, किसान वर्ग के लोग घबराते हुए, डरते हुए वोट देने तक नहीं जाते थे। आज आपको ये लगता है कि ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं जाने थे, आज तो थे बूटियां चढ़ाएगा था कि आंखें लड़े, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। आंखें लड़ना तो बहुत दूर की बात है, आंख में आंख डाल के बात करने वाले भी बहुत कम लोग थे। तो उन परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में समाज आगे बढ़ा है, ये चीजें कभी आपको जाननी हो तो शिवनारायण जी से आप संपर्क करें, इनके नंबर ले लें, इनके यूट्यूब चैनल पर भी सुने। फोन पर तो ये ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब इनको भी थोड़ी सुनने में तकलीफ होती है। हाँ हाँ, सुनने में। इसके बाद एक हमारे वो सब बोलो, मैं तो वो सेतु हूँ, बीच की खड़ी हूँ। लेक्चरर सब आओ, सब बोल के अलग हाँ ही दिया हो। लेक्चरर है अपने बेटा जानो थे सब मोटी बोले परम आदरणीय श्री किशोर जी और सम्मानित भावी पीढ़ी आप हो, तो छात्रावास के पुनर्निर्माण के बाद में आना जाना होता है, वार्डन साहब से राम राम होते हैं, लेकिन आज संख्या बल कम दिखा। जिस समय मूर्ति स्थापना हुई थी तो पैर रखने की जगह नहीं थी यहाँ पर। कोई एक अच्छी बात ग्रहण कर लीजिए इनके महापुरुषों के जीवन से, एक अच्छी बात सभी वक्ताओं ने बताई है, बहुत सारी बातें बताई होगी, आपने 10 नोट की होगी। शिवनारायण जी की 2 कर ली, मोहन जी की 1 कर ली, सांगवा साहब की 1 कर ली, लेकिन हम आपसे ये उम्मीद और आशा करते हैं कि 2-3 अच्छी बातें हैं हर कार्यक्रम से आप लेवें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सब उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। चौधरी छोटू राम जी की जयंती में पधारे सभी अतिथिगण का हार्दिक स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आप तो यही रहते हैं। तो जो सभी ने बातें बताई है कि छोटू राम जी अपने परिवार में सबसे छोटे थे, इनका निक नेम है छोटू राम। नाम तो नाम रिचपाल रिचपाल जी, रिचपाल जी। तो निक नेम से ये प्रसिद्ध हो गए और किसानों के ये हितैषी थे। और हमारी छात्रावास किसानों के बच्चों के लिए ही बनी थी ये, और आज भी किसानों के बच्चे रहते हैं। अब जैसे बताया कि बाकी समाज ने अपनी अलग अलग बना ली हॉस्टल, तो वो अपने हॉस्टलों में रहते हैं
और जिनका हॉस्टल यहाँ नहीं है तो उनको यहाँ रहने की, किसान के बच्चों को रहने की सुविधा है। आप में होंगे कोई ऐसे जो दूसरे समाज के लोग हैं? कौन कौन है? बिश्नोई है, प्रजापत है। तो जिनका हॉस्टल यहाँ नहीं है तो सुविधा है। वैसे बिश्नोई का तो जम्बेश्वर जी का एक हॉस्टल है ना। अच्छा, तो चलो ये सबके लिए द्वार खुले हैं। यहाँ की सुविधाएं अच्छी लगती है यार। सुविधा अच्छी है और आप लोग पढ़ाई में पूरा अपना समय लगाना है, क्योंकि पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई रास्ता आगे बढ़ने का नहीं है। पढ़ाई के बाद है, आप पढ़ाई करो, देश में आपको काम मिलेगा, विदेश में मिलेगा, बिजनेस में आप जा सकते हो, कोई भी दूसरे रास्ते आप पढ़ाई करके चुन सकते हो। तो पढ़ाई पहला काम है। जब तक आपको परिवार वाले पढ़ाते हैं और पढ़ाने की उनकी जितनी क्षमता है, आप पढ़ाई करो और फिर आगे बढ़ो। छोटू राम जी का पढ़ाई में मदद किया था, क्या नाम, जो छाजू राम जी, सेठ छाजू राम जी, जो कलकत्ता में थे, हरियाणा का जाट लांबा जाट थे। किया तो बड़े मजदूरी करना। हाँ, तो उन्होंने पढ़ाई में मदद किया और पढ़ कर के ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे, संयुक्त पंजाब, जिसमें हिमाचल, हरियाणा, अपना पंजाब और जो अभी पाकिस्तान का पंजाब है, इतना बड़ा प्रांत था। तो उस समय मतलब आज़ादी से पहले भी चुनाव होते थे, आम जनता उस चुनावों में भाग नहीं लेती थी। तो ये प्रांत के मुख्यमंत्री थे, पंजाब प्रांत। तो उस समय इन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि किसान को बहुत फायदा हुआ। एक बार बताते हैं, पिछले उसमें बताया कि मंडी से वो रेट है जो बोला कि कृषि मंडी से संबंधित बनाए थे उन्होंने। हाँ, वो बनाया और अंग्रेजों ने बोला कि हम जो गेहूं है जो 5 रुपए किलो क्या खरीदें, 5 रुपए मण। इन्होंने बोला कि किसान इतनी मेहनत करता है, इतना खर्च आता है, हम तो 9 रुपए मण में देंगे। तो अंग्रेजों ने बोला लेंगे नहीं। तो बोला, इन्होंने जाके बता दिया किसानों ने कोई सभा में कि हमें 9 रुपए का बताया है अंग्रेजों को खरीद के लिए, वो तैयार नहीं है, अपने अपने खेतों में गेहूं को जला देना है जब नहीं लेंगे तो, सस्ते में नहीं देना है, सस्ते में नहीं देना है। तो बोला दूसरे ही दिन बुलावा आ गया अंग्रेजों का, बोला हम आपको 9 रुपए देंगे। बोला नहीं, अभी आपको 10 लगेगा। और अंग्रेज तैयार हो गए। तो ये दबाव की राजनीति भी करना जानते थे। तो अभी जो हमें आपको आगे बढ़ने के लिए इन छोटू राम जी की तरह काम करना है, पढ़ाई के साथ साथ अपना रोजगार भी देखना है और आगे बढ़ने का तरीका भी आपको आना चाहिए। फालतू की बातों में टाइम खराब नहीं करना है। आप लोग सब आए और अच्छे से आपने आज हम लोगों ने मिलके छोटू राम जी को याद किया, इनकी जयंती मनाई, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आगे भी हमें इनको याद रखते रहना है। और जब भी ये 24 तारीख का जयंती मनाते हैं तो सब पधारना है, अपना समय निकाल के आने की कोशिश करना है। तो सब पधारे, आपका धन्यवाद, आभार। ये फूल चढ़ा दो, आप लोग आओ, फूल अर्पित करो और फोटो खिंचवा लो एक साथ में। कैमरा किसका अच्छा है वो फिर पवन जी को भेजना।